सतर्क रहे, राहत पहुंचाए और नुकसान का सर्वे कराए। दिल्ली से गृह नगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार रात से ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट व ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे। रात में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि आपदा बड़ी है, इस आपदा की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे निपटने के लिए सतत मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। सिंधिया ने प्रशासनिक अमले को रात में ही जगाकर डैशबोर्ड तैयार कर सुबह तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस डैशबोर्ड में अंचल के बांधों में नदियों की वर्तमान स्थिति व मौसम विभाग का पूर्व अनुमान के साथ मैपिंग होना चाहिए। हर 2 घंटे में जानकारी अपडेट कर प्रतिदिन मुझे भेजे, क्योंकि संकट अभी टला नहीं है। बैठक में आईजी अविनाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, एसपी अमित सांघी, साथ ही में स्मार्ट सिटी की सीईओ जयती सिंह के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, मोहन सिंह राठौर, दीपक शर्मा व केशव पांडे मौजूद थे। और दिशा निर्देश दिए किस तरह से क्या रहेगा। देखिए, जो आपदा आई है हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग पर, ये कल्पना से परे। हम लोगों में से किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस पैमाने पर बाढ़ हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में आ पाई। जितनी हानि हुई है, शांत हो जाएं पीछे, जितनी हानि हुई है स्वतः लोगों की, जितना हम कहें वो कम है। लोगों की जानें गई हैं, माल हानि हुई है, घर की हानि हुई है, फसल की हानि हुई है, पशु की हानि हुई है। और जो दृश्य हमने देखे हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एकजुट होकर जनता की सेवा में लगें। इस संकट के समय में समाधान निकालें, लोगों की जान बचाएं। और जिस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से कार्य करने की कोशिश की है और हजारों लोगों की जान आर्मी के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, केंद्र डिजास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, वायु सेना के द्वारा बचाई गई है। पर अभी भी मैं आप सब लोगों के द्वारा मेरी क्षेत्र की जनता को भी मैं सतर्क रखना चाहता हूं। अभी भी संकट का समय समाप्त नहीं हुआ है। जो सूचना मैंने देखी है, जो बांधों की स्थिति है, जहां पानी ऊपरी स्तर तक आ चुका है, मौसम का आकलन भी हम लोग कर रहे हैं और अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने प्रशासन के साथ बैठकर वर्तमान का, अगले 72 घंटों का और उसके बाद जो नुकसान का जायजा भी लेना है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से आज चर्चा की है। हमारी कोशिश है कि स्थिति का पर आकलन हम लोग बनाए रखें। जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है श्योपुर जिला, उसके बाद शिवपुरी जिला, उसके बाद गुना जिला, इन तीनों का मैं भ्रमण भी करने वाला हूं स्वतः। और पहले मैं बैठकर आगे का प्लान बनाना चाहता था, जिसके आधार पर जब हम जनता के समक्ष जाएंगे तो जो योजना हमने बनाई है उसकी सूचना भी हम लोग जनता को दे पाएं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विस्तृत दौरा किया है। स्वतः रात के 2-3 बजे तक स्थिति पर नियंत्रण स्वयं रखे हैं, मेरे साथ संपर्क में भी रहे हैं। केंद्र सरकार से
मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी, तीनों को, जिन्होंने हमारे हर कॉल पर सारे केंद्र सरकार के साधन भी हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुहैया करवाए। चाहे वो वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर रहे हों, चाहे वो एनडीआरएफ की फोर्स रही हो, चाहे आर्मी भी बबीना से बुलाकर लोगों की जान बचाई है। और इसके ज़रिए मैं प्रशासन को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रशासन के अफसरों ने भी अपने जान पर खेलकर कई गांवों में जाकर लोगों को बचाने का काम किया है। उदाहरण के तौर पे गुना के सोडा गांव में, जहां एक 3 महीने के बच्ची को भी प्रशासन के अफसरों ने, कलेक्टर, एसपी ने जाकर बचाने की कोशिश की है। हमारा एक पारिवारिक संबंध है, एक माहौल है, और उसी के आधार पर तत्परता के साथ इस संकट के समय में हर संभव सहायता देने के लिए हम प्रयासरत हैं। और इसलिए रात के 12, साढ़े 12 बजे भी ये बैठक मैंने ली है और कल मेरी विस्तृत 6 जिलों का दौरा है। एक एक जिले में जाकर जायजा भी मैं ले रहा हूं और जो एक आगे की रणनीति के लिए एक खाका हमने बनाया है, उसके तहत भी पूरा मूल्यांकन करके हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। अभी आपने कहा है रात भर जो प्रशासनिक अमला जागृत रहेगा, किस तरह की क्या कार्यप्रणाली, क्या योजना बनाने को कहा है आपने? कहा 8:30 बजे तक मुझे मैंने निवेदन किया है कि हमारी प्लानिंग जो है वो 3 फेज में होनी चाहिए। पहली फेज वर्तमान के लिए, जहां हर नदी और हर बांध की पानी का स्तर हमें मॉनिटर करना होगा और पानी के स्तर को मॉनिटर करते हुए जो हमारा मौसम विभाग है उनका जो अनुमान है अगले 48 घंटे 72 घंटे के लिए कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होगी, उसकी मैपिंग वर्तमान के बांध की स्थितियों के साथ हमें करना होगा, वर्तमान के नदियों की स्थिति के साथ हमें करना होगा। और उसके आधार पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वहाँ देनी होगी जहाँ बांध या नदी भी उच्च स्तर तक पहुँच चुकी हो और अनुमान भी है अगले 48 या 72 घंटे में वहाँ ज़्यादा वर्षा होने वाली है। प्रशासनिक आमला, जनता में सतर्कता उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से हमें देनी होगी। दूसरा भाग है कि वर्तमान में जो लोग बेघर हो चुके हैं, जो लोगों के पास अन्न नहीं है, जिन लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है, उन लोगों के लिए प्राथमिकता जो रिलीफ कैंप्स हमने लगवाई हैं, उन रिलीफ कैंप में उनको अन्न पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, उनका घर बनवाना और उसी के साथ उनका स्वास्थ्य का चेकअप भी करवाना। क्योंकि विश्व भर में ये रेखांकित किया गया है कि बाढ़ के बाद स्वास्थ्य की कठिनाइयां और बढ़ती हैं, तो मेडिकल कैंप्स भी हमारी लगनी चाहिए। और तीसरा भाग है, आखिरी भाग प्राथमिकता में, कि मूल्यांकन भी करना, एक तो प्रशासनिक जो क्षति हुई है और व्यक्तिगत क्षति भी हुई है, और दोनों के लिए क्या हम लोगों का समाधान है, ताकि जो मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश शासन के द्वारा भी और केंद्र सरकार से भी गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग दिलवाएंगे, कि जिनका व्यक्तिगत क्षति हो उनकी क्षति की भरपाई कुछ हद तक भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने कई श्रेणियों में, पशुओं के लिए अलग राशि, घर के लिए अलग राशि 1,20,000 तक, मनरेगा के द्वारा घरों के मरम्मत करने के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की है। बर्तन और घर के चीज़ों के लिए भी राशि का आवंटन किया है, घरों के लिए आवंटन किया है, अन्न की प्राथमिकता और अन्न का प्रावधान के लिए भी घोषणा की गई है 50 किलो की। तो हमारी एक सोच विचारधारा है कि इस संकट के समय में हम लोग जनता के साथ खड़े हैं
मध्य प्रदेश सरकार आपकी सेवा की सरकार है, जनता की सेवा की सरकार है और जनता के पैरों पर बैठकर उनकी सेवा करने के लिए तत्पर खड़ी हुई है। और हम सब इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस संकट से भी, पहला कोरोना का संकट आया, अब बाढ़ का संकट आया, और दोनों संकटों पर विजय जनता और हम साथ में मिलकर पाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।